हेलो फ्रेंड, मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूँ आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप एसएससी की बात कर लो या फिर रेलवे की बात कर लो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर गवर्नमेंट एग्जाम, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बायोलॉजी जीव विज्ञान के क्वेश्चन को पूछा जाते हैं। और इस वीडियो में, इस सीरीज में हम लोग वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। दोस्तों, यह इस सीरीज का हमारा दूसरा पार्ट है। इसके पहले मैंने इसी सीरीज का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया हो, तो इस वीडियो को देखने के पहले आपको फर्स्ट पार्ट देखना है, उसके बाद ही आपको सेकंड पार्ट देखना है। दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम ले लो, हर एग्जाम में हर बार जीव जीव विज्ञान बायोलॉजी के क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो शुरू करते हैं। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी नहीं महसूस होती, क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी नहीं महसूस होती, क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नलिका के एक्सरे के लिए। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नलिका के एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? सीटी स्कैन। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? सीटी स्कैन। टाइफाइड अधिकतम फैलता है जल से, दूषित जल से। टाइफाइड अधिकतम फैलता है जल से, दूषित जल से। भारतीय बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। भारतीय बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। एंजाइम एक समूह होता है प्रोटीनों का। एंजाइम एक समूह होता है प्रोटीनों का। एचआईवी में पाया जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल होता है 2 डीएनए। एचआईवी में वास्तव में एक रेखीय आरएनए यानी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के 2 अणु पाए जाते हैं। एचआईवी में पाया जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल होता है 2 डीएनए। एचआईवी में वास्तविक में एक रेखीय आरएनए यानी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के 2 अणु पाए जाते हैं। शरीर में पानी के असामान्य संचयन के कारण हुए सूजन को कहते हैं स्थूलता। वैज्ञानिक भाषा में इसे इडिमा या शोथ कहा जाता है। शरीर में पानी के असामान्य संचयन के कारण हुए सूजन को कहते हैं स्थूलता। वैज्ञानिक भाषा में इसे इडिमा या शोथ कहा जाता है। सुखाए हुए और परिरक्षित पादप रखे जाते हैं हर्बेरियम में। सुखाए हुए और परिरक्षित पादप रखे जाते हैं हर्बेरियम में। मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर एवं शकरकंद में खाने योग्य भाग है जड़। मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर एवं शकरकंद में खाने योग्य भाग है जड़। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं, जिनको आपको कंप्लीट करना है। मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर एवं शकरकंद में खाने योग्य भाग है जड़। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ओल, हल्दी में खाने योग्य भाग है तना। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ओल, हल्दी में खाने योग्य भाग क्या है? तो ये आपको याद रखना है, तना है। समुद्री शैवाल में तत्व मिलता है आयोडीन। समुद्री शैवाल में तत्व मिलता है आयोडीन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्री शैवाल में तत्व कौन सा मिलता है, तो आपको याद रखना है आयोडीन। तंबाकू जिस फसल के अंतर्गत आता है, नकदी फसल। तंबाकू जिस फसल के अंतर्गत आता है, नकदी फसल। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तना। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तना। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तना। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पौधा चुना था गार्डन पी मटर। मेंडले ने अपने प्रयोगों के लिए पौधा चुना था गार्डन पी मटर। गार्डन पी मटर। ऐसा फल जिसमें असली फल और दिखावटी फल दोनों मौजूद है, केला। सेब और काजू इसके अधिक सटीक उदाहरण है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया है कि ऐसा फल जिसमें असली फल और दिखावटी फल दोनों मौजूद है, केला। बट आपको याद रखना है सेब और काजू इसके अधिक सटीक उदाहरण है। मानव शरीर की ग्रंथि जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, अधिवृक्क, एडेनल।
मानव शरीर की ग्रंथि जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है अधिवृक्क। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि मानव शरीर की ग्रंथि जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है तो वह है अधिवृक्क एडेनल ग्रंथि। जुकाम से होने वाला रोग है विषाणु संक्रमण से, जुकाम विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन में आपको विषाणु भी दे देगा, ऑप्शन में आपको संक्रमण भी दे देगा, तो आपको ये याद रखना है कि जुकाम विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग है। चिकित्सा की होम्योपैथिक प्रणाली के संस्थापक थे C.F.S. हैनीमैन। चिकित्सा की होम्योपैथिक प्रणाली के संस्थापक थे C.F.S. हैनीमैन। रेडियो सक्रिय स्ट्रॉन्शियम 90 के कारण हो जाता है अस्थि कैंसर। रेडियो सक्रिय स्ट्रॉन्शियम 90 के कारण हो जाता है अस्थि कैंसर। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। रेडियो सक्रिय स्ट्रॉन्शियम 90 के कारण हो जाता है अस्थि कैंसर। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? बेंटिंग और बेस्ट। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? बेंटिन और बेस्ट। तो ये भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, तो आपको याद रखना है बेंटिंग और बेस्ट। ताजी सब्जियां जिस विटामिन का अच्छा स्रोत है विटामिन ई। ताजी सब्जियां जिस विटामिन का अच्छा स्रोत है विटामिन ई। विटामिन जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता विटामिन सी। विटामिन जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता विटामिन सी। तो ये भी क्वेश्चन रेलवे में बार बार पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरियोला वायरस। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरियोला वायरस। वायवीय श्वसन प्रक्रिया को चाहिए ऑक्सीजन। वायवीय श्वसन एरोबेरिक रेस्पिरेशन प्रक्रिया को चाहिए ऑक्सीजन। हेपेटाइटिस रोग का कारण क्या है? वायरस। हेपेटाइटिस रोग का कारण क्या है? वायरस। स्तन के दूध के माध्यम से मां द्वारा बच्चे को अंतरित किए जाने वाले प्रतिरक्षी है सहज प्रतिरक्षी, मुख्य रूप से आईजीए एंटीबॉडी। स्तन के दूध के माध्यम से मां द्वारा बच्चे को अंतरित किए जाने वाले प्रतिरक्षी है सहज प्रतिरक्षी, मुख्य रूप से आईजीए एंटीबॉडी। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं पत्ते और सूखे फल। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं पत्ते और सूखे फल। पादप जिसको शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं तुलसी। पादप जिसको शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं तुलसी। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। भाग जो हाथी का राजदंत के रूप में बदलता है रदनक। हाथी के बाहर निकले दांत ऊपरी कृंतक यानी इंसिजर होते हैं। भाग जो हाथी का राजदंत के रूप में बदलता है रदनक। हाथी के बाहर निकले दांत ऊपरी कृंतक यानी इंसिजर होते हैं। रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है? श्वेत रधिराणु WBC। रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है? श्वेत रधिराणु WBC। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल लेता है क्योंकि उसकी टांगे लंबी होती है और पंजों में पैड होते हैं। ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल लेता है क्योंकि उसकी टांगे लंबी होती है और पंजों में पैड होते हैं। पादप ऊपर चढ़ते हैं प्रतान ट्रेडिल के द्वारा। पादप ऊपर चढ़ते हैं प्रतान ट्रेडिल के द्वारा। मानवों में लिंग का निर्धारण होता है पुरुष गुणसूत्र द्वारा। मानवों में लिंग का निर्धारण होता है पुरुष गुणसूत्र द्वारा। पेयजल में फ्लोरीन की कमी से बीमारी होती है दंत क्षरण कैरीज। पेयजल में फ्लोरीन की कमी से बीमारी होती है दंत क्षरण कैरीज। पुरुष में यूरिया बनता है यकृत में। पुरुष में यूरिया बनता है यकृत में। प्रोटीन विघटन होकर उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है यकृत। प्रोटीन विघटन होकर उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है यकृत। ईसीजी उपकरण दर्ज करता है हृदय पेशियों का विभवांतर। ईसीजी उपकरण दर्ज करता है हृदय पेशियों का विभवांतर। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा यह आपको कमेंट करके मुझे बताना है, और कभी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।